Hello, my dear children. Very good morning. You are most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of partnership. Today, you have sent me the problem of provision for doubtful debts on debtors on admission of partners. So, whatever the questions given in your model test paper together with the admission of partner. Now you can see what types of the questions given. Just I would like to read that one. After that you can be able to discern the fact how the question can be solved. My dear children, this one is the question. Just you can see it together with without adjustment of partners capital. 8 marks questions are asked in the examination, such types of the questions. X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. Whatever the balance sheet given in the model test paper, and on the above date, Z was admitted. The new partner, what are the terms and conditions given? Just we have to see, as a new partner in the firm for 1/4 share in the profit on the following terms. Just first you have to study the terms and conditions on the admission of partner. Z will bring 1,20,000 for his capital and ₹20,000 for his share as premium for goodwill. 1,20,000 किस टर्म्स और कंडीशन पर जेड को एडमिट किया जा रहा है कि वो 1,20,000 अपने कैपिटल का लेकर आएगा और 20,000 रुपए प्रीमियम का लेकर आएगा गुडविल का. मशीनरी वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. और दूसरा शर्त ये है कि जब नए पार्टनर का आगमन होगा तो 10% से मशीनरी का वैल्यू कम कर दिया जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है 30,000 रुपए से बढ़ा दिया जाएगा. स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000. स्टॉक जब रिवैल्यूएशन हुआ तो 20,000 से अधिक था. अब प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. और जो प्रोविजन किया जाएगा डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का देनदारों पर किया जाएगा. सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज ₹5,000 और सैलरी जो बकाया है वो 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग. अब क्या करेंगे? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. फर्स्ट we have to prepare the revaluation account. Revaluation account. Now in this question number 8 on together with, just we have to prepare the revaluation account. Now dear children, here draw the line of revaluation account. छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, which you can see. This one is the revaluation account. All right. This way you can deserve the fact revaluation account. Revaluation account. आप क्या करेंगे? देखें हमारी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू की जा रही हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स. यदि किसी संपत्ति में कमी होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे डेबिट होता है. और कोई संपत्ति यदि उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है. यहां पर देखेंगे आप, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000, मतलब 20,000 रुपए से अधिक था. तो इसका मतलब उसे कम करना है. स्टॉक को
ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो मशीनरी वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जस्ट हाउ यू कैन सी, machinery that is given 80,000, 10%, so to machinery, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रही है, टू मशीनरी अकाउंट आपका हो गया कितना, 8,000। आप देखते जाइए 80,000 की मशीनरी है, 10% से हम डेप्रिसिएट कर रहे हैं उसको। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या हो रहा है, एप्रिसिएटेड बाय 30,000, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग इसका मूल्य बढ़ रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। देन आफ्टर स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 20,000, स्टॉक का बुक वैल्यू हमारा जो था वो दिखा रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन से ये ओवर वैल्यूड है 20,000 से, तो आप लिखेंगे टू स्टॉक 20,000। A provision of 5% was to be created for doubtful debts. Debtors हमारे हैं 5%, डेटर्स 5% का क्रिएशन करना है, तो 40,000 का 5% हम निकालेंगे, तो 2,000, 40,000 into 5 upon 100 to provision for depreciation, to provision for depreciation, ये हो गया 2,000। अब सैलरी का पेमेंट कर दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हो जाएगा टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 5,000। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम इसे टोटल करके देखेंगे कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। आप देखेंगे 20, 8, 28, 30, 5, 35,000। यहां पर लिख देंगे 35,000, 35,000। अब बाय लॉस ट्रांसफर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस होगा 5,000 का, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। कौन कौन है एग्जिस्टिंग पार्टनर? एक्स एंड वाई। जस्ट वी कैन राइट ओवर हियर एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2 का, तो 3:2 का है। 5,000 आया है हमारा, 5,000 into 3/5, 3,000 and 2,000, 3,000 and 2,000 equal to 5,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आइए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। Partners capital account, middle of the line, just you have to draw the line, middle, 1, 2 and 3,
1, 2 and 3. This one is the partners capital account. Partners capital account. X, Y, Z. X, Y and Z. This one is the credit and this one is the debit. Particulars we can write over here. Particulars. Now you can see particulars and here we can write the particulars. इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लेंगे एक्स वाई जेड का और उसके बाद आप लिखेंगे बाई बैलेंस। जो ओल्ड कैपिटल है इन लोगों की बाई बैलेंस। बाई बैलेंस एक्स वाई का है 1,80,000, 1,80,000 and this one is the 70,000. जेड का कुछ नहीं, जेड कैश कैपिटल के रूप में ला रहा है 1,20,000. So we can write on the below and outstanding expenses given. Outstanding expenses that will be in the balance sheet. This one is the item of no कोई भी फंड नहीं दिया गया है, कोई भी फंड नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बाई प्रीमियम जो लेकर आ रहे हैं 20,000 का, इसे प्रीमियम ये लोग ले लेंगे। ये पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 जो है न्यू पार्टनर जेड लेकर आया है, और ये लोग ले लेंगे अपने उसी ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा। 3:2 का रेशियो होगा। तो 20,000 को 3:2 में आप डिवाइड करेंगे तो 3/5 20,000 इंटू 3/5 5 4 जा 12,000 and 8,000 12,000 and 8,000 12,000 and 8,000 12,000 मिलेगा आपको, 8,000 मिलेगा इनको। अब यहां पर लिखेंगे बाई बैंक। जो जेड अपनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो जेड का कैपिटल है बेटा 1,20,000 1,20,000। अब यहां पर देखेंगे आपका रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन जो लॉस है पुराने पार्टनर का, टू रिवैल्यूएशन ये है आपका 3,000 and 2,000 3,000 and 2,000। अब आप बैलेंस कर देंगे, इसको टोटल किया आपने 1,20,000 78,000 and 1,92,000। उसके बाद बैलेंस कर लीजिए आप लोग, जो इनकी कैपिटल होगी टू बैलेंस 1,89,000 and 78,000 76,000 and 1,20,000। Just we can write 1,92,000
78,000 and 1,20,000। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम आपको यहीं पर बना दे रहे हैं, देखेंगे बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बैलेंस शीट ये एसेट्स हो गया, ये लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी और ये एसेट्स। बैलेंस शीट में आप देखेंगे, आप क्वेश्चन को ध्यान दें। क्वेश्चन में आपका दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर। Just this one is given here, sundry creditors. So we can write over here creditors. Creditors given 50,000. उसके बाद bills payable 20,000. Outstanding expenses outstanding expenses 10,000. Then capital we can write the balance 1 lakh X, Y and Z 1,89,000 76,000 1,20,000। अगर आप अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देंगे, जब ट्रायल बैलेंस में या बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो ये एडजस्टेड है, और यदि ये बाहर रहता तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाता, जैसा कि आपको दिया गया है 5,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग का आपका है 1,30,000 से इसका एप्रिसिएट किया गया है 1,30,000। और उसके बाद मशीनरी 8,000 से एप्रिसिएशन हुआ है तो 8,000 माइनस करके दिखाएंगे। बुक वैल्यू है मशीनरी का 80,000 तो ये हो है 72,000 लेस डेप्रिसिएशन करके। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक आपका ओवर वैल्यू था 20,000 से तो उसको कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 80,000। 1 लाख स्टॉक है। डेटर्स हैं, डेटर्स आपके हैं, डेटर्स जो हैं 40,000 के हैं, और जिसमें से प्रोविजन आपने किया है 2,000 का तो 38,000 2,000 माइनस करके लिखेंगे। कैश लिखेंगे, कैश में आपका दिखा रहा है 10,000 और उसके बाद 1,20,000 ये कैपिटल का लेकर आ रहे हैं तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। अब ये जोड़ लेंगे तो 1,50,000। अब ये टोटल कर देंगे तो आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी और आपको 8 नंबर प्राप्त होंगे। बेटा इस वीडियो के माध्यम से देखें किस तरह से किया जाता है।
अब इसको टोटल कर लेंगे तो आपका टोटल आएगा, आप जोड़ लेंगे तो दोनों मैच कर जाएगा। और ये इस तरह से बैलेंस शीट, इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। थैंक यू वेरी मच।